हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेवांत रीजन को। लेवांत जो क्षेत्र होता है ये कहाँ पर पड़ता है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है, इसका भूगोल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लेवांट जो क्षेत्र हैं ये हैं कहाँ पर। तो ये हैं कहाँ पर लोकेटेड, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसके पूर्वी तट पर ये लोकेटेड है। इसकी लोकेशन वहाँ पर है, ठीक है। जो पूर्वी तट, जो मेडिटेरेनियन सी का जो पूर्वी तट है, ठीक है, तो वो वाली जो ज़मीन है, वो वाली जो लैंड है, ठीक है, तो वहीं पर ये लोकेटेड है, जहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप, ये तीनों कॉन्टिनेंट साथ आते हुए दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, तो इसी वाले क्षेत्र को कहा जाता है लेवांत क्षेत्र, ठीक है। सिंपल टर्म में कहें तो लेवांत क्षेत्र कौन सा है, जो मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन है। मेडिटेरेनियन मतलब जो भूमध्य सागर का जो पूर्वी तटीय वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पर ये लेवांत क्षेत्र लोकेटेड है। अभी हम मैप में भी एक बार इसको देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं लेवांत क्षेत्र में, ठीक है, उन कंट्रीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेडिशनली यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं, मेजर कंट्रीज़ यहाँ पर 5 हैं जो लेवांत क्षेत्र का हिस्सा है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो है सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन और फ़िलिस्तीन, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट का एक माहौल भी यहाँ पर इतिहास में यहाँ पर बनता हुआ दिखता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्लिक्ट का पूरा एक क्षेत्र ये कहलाता है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, वॉर्स यहाँ पर चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल चल भी रहा है ये इज़राइल और ईरान का, ठीक है। तो इज़राइल जो कंट्री है वो भी यहीं पर जो लेवांत क्षेत्र है उसका हिस्सा है, ठीक है, जो कि वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है। या फिर ये कहें कि जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है उसी का पार्ट है लेवांत क्षेत्र, या फिर वेस्ट एशिया का क्षेत्र, ठीक है। तो लेवांत क्षेत्र में ये 5 कंट्रीज़ आती है मेजरली, मतलब कि मुख्य रूप से, ठीक है। और कभी कभार ये होता है कि इसमें और भी कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो वो भी इसका पार्ट बन जाती है। और अगर इनको भी देखें ये कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें कुछ मतलब कि देशों के हिस्से को या फिर पूरी कंट्रीज़ को इसमें शामिल किया जाता है। अगर देखें तो इसमें एक टर्की भी इसमें शामिल किया जाता है कभी कभी। टर्की मतलब पूरा देश नहीं, सदर्न टर्की, यानी कि टर्की का जो दक्षिण वाला पार्ट है उसको, ठीक है, इसमें शामिल किया जाता है लेवांत क्षेत्र में, ठीक है, इन 5 देशों के अलावा। और जो ये इराक का जो वेस्ट वाला इलाका है, पश्चिम वाला इलाका है, ये भी इसमें आ जाता है लेवांत क्षेत्र में। उसके बाद जो साइप्रस कंट्री है, ठीक है, साइप्रस कंट्री जो कि एक आइलैंड कंट्री है, तो वो पूरी की पूरी कंट्री भी इसमें आ जाती है लेवांत क्षेत्र में। लेकिन मुख्य रूप से ये 5 ही कंट्रीज़ लेवांत क्षेत्र का हिस्सा है, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन और फ़िलिस्तीन, ठीक है, प्रमुख रूप से। तो इसको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये है पूरा लेवांत क्षेत्र, जो यहाँ पर आपको ये पीला सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है येलो कलर में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्री है सीरिया, ठीक है, सीरिया एक बड़ी कंट्री इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, इज़राइल और लेबनान, ये 5 कंट्रीज़ यहाँ पर लोकेटेड हैं, जो कि इसमें मेजर कंट्रीज़ हैं, प्रमुख, ठीक है। और कभी कभी इसमें टर्की का जो सदर्न वाला पार्ट है वो भी शामिल किया जाता है। और जो ये इराक का यहाँ पर ये वाला जो इलाका है यहाँ पर दिख भी रहा है ये येलो पार्ट में, तो इसको भी इसमें शामिल किया जाता है कभी कभी। और जो ये पूरा कंट्री है ये साइप्रस, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है, तो इसको भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन वैसे मुख्य रूप से इसमें 5 ही कंट्रीज़ आती हैं। कौन कौन सी? जो यहाँ पर लोकेटेड है, जो ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये है भूमध्य सागर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीले कलर में, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और इसके पूर्वी क्षेत्र में आता है ये वाला क्षेत्र लेवांत क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी कहा। और ये क्यों कहा जाता है इसको लेवांत, इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी क्या है? लेवांत एक फ्रेंच टर्म है, एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का, ठीक है, फ्रांस में बोली जाती है ना फ्रेंच भाषा, तो इसका शब्द है जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि जो सूर्य जहाँ से उगता है
उसका क्षेत्र इसको कहा जाता है। राइजिंग सन मतलब कि उगते हुए सूरज का क्षेत्र इसको कहा जाता है। अब फ्रांस वेस्ट में है, ठीक है, इस तरफ वेस्ट में है, तो फ्रांस से अगर मतलब कि वहाँ के लोग अगर देखते हैं कि सन कहाँ से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ये ईस्ट वाले इलाके से। और जो वेस्ट मतलब कि जो फ्रांस हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हैं वेस्ट में, ठीक है, तो उनको यहीं से सन आता हुआ नज़र आता है, मतलब इसी रीजन से उनको दिखता है कि यहाँ से सन उग रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से उन्होंने इस जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है इसको कहा इसके तट वाला जो क्षेत्र है इसको कहा लेवांत क्षेत्र, जहाँ से सूर्य उनको उगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तब से यही प्रथा चली आ रही है। और ये वर्ल्ड जो लेवांत क्षेत्र हैं, ये जो शब्द हैं ये फ्रेंच एक टर्म है, ठीक है, फ्रांस जो फ्रेंच भाषा है उसका एक शब्द है, ठीक है, लीवर शब्द है, उसी से ये आया है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू राइज यानी कि उगना, ठीक है, जहाँ से सन उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ईस्ट में, पूर्व में, ठीक है। तो वेस्ट में फ्रांस जो कंट्री है उसके ईस्ट में यही सब क्षेत्र आता है जहाँ से सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, तो इसीलिए उन्होंने इसको लेवांत क्षेत्र का नाम दिया। तो ये इसकी पीछे की कहानी है, ठीक। अब इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। आज के समय में इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो क्या है, ठीक है, पूरे ग्लोबली, ठीक है, वैश्विक रूप में। तो ये जो क्षेत्र है लेवांत क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में लोकेटेड है, ठीक है। अब मिडिल ईस्ट भी एक टर्म है, ठीक है, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व वाले जो देश होते हैं, ठीक है, जहाँ पर अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो वाले सब क्षेत्र आते हैं। और नीचे का जो अफ्रीका की एक कंट्री है मिस्र भी, वो भी इसमें आ जाती है मिडिल ईस्ट में। तो इसी का पार्ट है ये लेवांत क्षेत्र भी, ठीक है, इसके बिल्कुल वेस्ट में आता है। तो ये लोकेटेड है कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, ठीक है, मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, जहाँ पर बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज़ भी आती हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का माहौल भी बना हुआ रहता है, वॉर यानी कि युद्ध का माहौल बना हुआ रहता है पहले से ही और अभी भी चल रहा है। और इसमें जो ये रीजन है ये कई सारे मेजर कन्फ्लिक्ट्स का इसमें मतलब कि होते रहते हैं, ये कन्फ्लिक्ट्स आपस में देशों के, ठीक है, ये देश आपस में लड़ते रहते हैं। और यहीं इसी रीजन में आपको बहुत सारा तेल भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अरब और इजराइल कन्फ्लिक्ट है जो कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है, पहले जो अरब और जो इजराइल थे तो इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा युद्ध होते रहते थे। तो वो रीजन भी यहीं पर है, वो भी मतलब कि लेवांत क्षेत्र का जो इजराइल हिस्सा है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सीरियन सिविल वॉर जो सीरिया कंट्री है तो वो भी यहीं पर आती है। तो जो सीरिया है तो उसमें भी सिविल वॉर की पहले से काफ़ी ज़्यादा इसका इतिहास रहा है, ठीक है, सीरिया में सिविल वॉर काफ़ी ज़्यादा चलती रही है। तो इन सब मेजर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा रहता है ये लेवांत वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस हो गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।